गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 जिसका शीर्षक है गुरु नानक, उसी से आप लोगों को मैं आज प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखित रूप से भी दिखाऊंगा। आप लोग उसको देख करके अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसका शब्दार्थ अवश्य ही याद कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पाठ 2 जिसका शीर्षक है गुरु नानक, उससे जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या क, कक्षा 4 के लिए आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या क पाठ 2 से है, हमारे देश के महापुरुषों ने क्या संदेश दिया है? हमारे देश के महापुरुषों ने क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर है हमारे देश के महापुरुषों ने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या ख, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आप लोग देखिए। गुरु नानक का जन्म सन 1468 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक का जन्म सन 1468 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी नामक गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या ग, पिता ने उन्हें व्यापार के लिए कितने रुपए दिए थे और उन्होंने उन रुपयों का क्या किया? प्रश्न संख्या ग, पिता ने उन्हें व्यापार के लिए कितने रुपए दिए थे और उन्होंने उन रुपयों को क्या किया? इसका उत्तर है पिता ने उन्हें व्यापार के लिए 40 रुपए देकर लाहौर भेजा। पिता ने उन्हें व्यापार के लिए 40 रुपए देकर लाहौर भेजा। पूर्णविराम। जब नानक लाहौर की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने साधुओं की एक टोली देखी। जब नानक लाहौर की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने साधुओं की एक टोली देखी। पूर्णविराम। उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि साधु 3 दिन से भूखे हैं, उनका हृदय पिघल गया। पूर्णविराम। उन्होंने तुरंत सारे रुपए साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए। उसके बाद जो प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या घ, नानक के कितने शिष्य थे, उनके नाम क्या थे? इसका उत्तर आप लोग देखिए। नानक के मुख्य 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। नानक के मुख्य 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। प्रश्न संख्या अंग, नानक की शिक्षाएं एवं भजन किसमें संग्रहित हैं? नानक की शिक्षाएं एवं भजन किसमें संग्रहित हैं? इसका उत्तर है नानक की शिक्षाएं एवं भजन गुरु ग्रंथ साहब नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। नानक की शिक्षाएं एवं भजन गुरु ग्रंथ साहब नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या च, नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जिसका उत्तर है नानक की मृत्यु सन 1538 ईस्वी में करतारपुर पंजाब में हुई। नानक की मृत्यु सन 1538 ईस्वी में करतारपुर, कोष्ठ में लिखिएगा, कोष्ठक में, पंजाब में, पंजाब कोष्ठक में लिखिएगा, उसके बाद में हुई। पूर्णविराम। फिर प्रश्न संख्या 6 है, नानक के बाद कौन उनकी गद्दी पर बैठा? नानक के बाद कौन उनकी गद्दी पर बैठा? इसका उत्तर आप लोग देखिए। नानक के बाद उनका शिष्य लहना। नानक के बाद उनका शिष्य लहना, जो आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनकी गद्दी पर बैठा। नानक के बाद उनका शिष्य लहना, जो आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनकी गद्दी पर बैठा। पूर्णविराम।
ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया पाठ 2 का। इसके बाद 2 नंबर में जो प्रश्न है वो देखिए आप लोग क्या है। 2 नंबर का क है, नानक की शिक्षा 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई। इसमें सही और गलत का निशान लगाना है, यानी कि जो कथन सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो कथन गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला है क, नानक की शिक्षा 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई। तो ये सही है कि नानक की शिक्षा जो है वो 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई, सही है। इस पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या ख, नानक का मन सदा ईश्वर की ओर लगा रहता था। नानक का मन सदा ईश्वर की ओर लगा रहता था, ये कथन भी सही है। प्रश्न संख्या ग, नानक की माता का नाम नैना था। तो नानक की माता का नाम नैना नहीं था, ये कथन गलत है। नानक की माता का नाम नैना नहीं था, ये कथन क्या है, गलत है। घ, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 प्रश्न देखिए, सही विकल्प पर सही का फिर निशान लगाना है। तो नंबर 1, नानक का जन्म किस दिन हुआ? ऑप्शन है क, कार्तिक पूर्णिमा को, ख, कार्तिक अमावस्या को, ग, श्रावणी पूर्णिमा को, घ, श्रावणी अमावस्या को। तो इसका सही उत्तर है क, कार्तिकी पूर्णिमा को। ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका उसमें होगा कार्तिकी पूर्णिमा को, यानी कि क उसका उत्तर सही है। नंबर 2 में देखिए, नानक के पिता का नाम क्या था? क, गोपीचंद, ख, कालूचंद, ग, ईश्वरचंद, घ, सुभाष चंद। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है ख, कालूचंद। उसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 3, नानक के भजन किस पुस्तक में संग्रहित हैं? क, महाभारत, ख, रामायण, ग, गुरु ग्रंथ साहब, घ, कुरान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, यानी कि गुरु ग्रंथ साहब, ये सही है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाएं। नंबर 4 प्रश्न है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्द से सुमेलित करो, यानी कि उसको मिलान करना है। तो जो अशुद्ध है उसको शुद्ध शब्द से मिलान करना है। तो पहला है शिक्षा, इसको मिलान किया हुआ है शिक्षा। दूसरा है पढ़ुना, पढ़ुना का होगा पढ़ना। व्यापार लिखा हुआ है, उसका होगा व्यापार। साधुओं, उसका होगा साधुओं। उसके बाद है संदेश, उसका होगा संदेश। विवाह का मिलान होगा विवाह से। इकट्ठा लिखा हुआ है, उसका होगा इकट्ठा। उसके बाद है गुरग्रंथ अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है, इसलिए उसका सही होगा गुरु ग्रंथ। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे। इसके बाद नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखना है। आइए विलोम शब्द देखते हैं। पहला है प्रथम। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है प्रथम, प्रथम का विलोम होगा अंतिम। दूसरा है सदा, सदा का विलोम होगा कभी नहीं। तीसरा है धर्म, धर्म का विलोम होगा अधर्म। चौथा है दया, दया का विलोम होगा निर्दयता। पांचवा है कमाना, कमाना का विलोम होगा गंवाना। छठा है प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम यानी उल्टा होगा अप्रसन्न। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। प्रथम, प्रथम का अंतिम, सदा, कभी नहीं, धर्म, अधर्म, दया, निर्दयता, कमाना, गंवाना, प्रसन्न, अप्रसन्न। उसके बाद नंबर 6 प्रश्न देखिए। नंबर 6 में है र का सही प्रयोग। र का सही प्रयोग किन शब्दों में किया गया है? सही शब्द पर सही का निशान लगाना है। इसको देखिए, पहला है कर्म, तो कर्म इसमें जो सही होगा
जो सही शब्द है वो है ख, पहला का ख, उसके सामने आप लोग सही का निशान लगा लेंगे। नंबर 2 है प्रशंसा, तो दूसरा का ख होगा प्रशंसा, उस पर सही का निशान लगाइएगा। नंबर 3 है क्रोध, तो उस पर नंबर 3 का ख हो जाएगा, ख के सामने सही का निशान लगाइएगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं वह सही है, जिसमें र का सही प्रयोग किया गया है वो। उसके बाद नंबर 4 में है सिर्फ, तो 4 का क जो है वो सही है सिर्फ। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। नंबर 7 में दिया हुआ है सिखों के कुल 10 गुरु हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं। सिखों के जितने भी गुरु हैं उनके नाम इसमें दिए हुए हैं, इनको आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद नंबर 8 में है स्वर्ण मंदिर सिख धर्मावलंबियों को पावनतम धार्मिक स्थल है, इसे श्री हरमिंदर साहिब दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग को पढ़ना है और याद भी रखना है। 9 नंबर में है आपकी लेखनी से गुरु नानक के समान महात्मा बुद्ध ने भी जीवनोपयोगी बातों की शिक्षा दी, उनकी प्रमुख शिक्षाओं को नोटबुक में लिखो। तो आप लोगों को महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, जो हमारे जीवन में उपयोगी है, उसको हम लोगों को नोटबुक में लिखना है। तो आप लोग इसको खुद से लिखेंगे। उसके बाद नंबर 10 में है अन्य सुझावित गतिविधियां। इसको देखते हैं। अध्यापक अध्यापिका बच्चों को बताएं कि सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातों को समाहित किया गया है। विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। जितने भी धर्म हैं भारत में, तो हमें सभी धर्मों का पालन करते हुए और हम सबको एक साथ प्रेम से और आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी से वैर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारत माता की संतान हैं। इसलिए हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम सब आपस में भाई भाई हैं। सभी हम भारतवासी हैं और आपस में हमें अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। इस प्रकार से ये जो पाठ है ये आपका समाप्त हुआ। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका प्रश्न उत्तर भी दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने नोटबुक में उसे नोट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर ही वीडियो के माध्यम से अब तक जो भी आप लोगों को बताया गया है समझ पाए होंगे। इसके बाद का जो पाठ है, पार्ट 3 सर्कस, एक कविता है, उसको मैं आप लोग पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, शब्दार्थ याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ आप लोग याद कर लें। सदाचार, अच्छा व्यवहार, इकट्ठा, एकत्रित करना, प्रभाव, असर, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, दीन, गरीब, टोली, दल, भजन, ईश्वर की प्रार्थना में गाए जाने वाले गीत, संग्रहित सुरक्षित रूप से एकत्रित करना, आंखें खोलना यानी सही रास्ता दिखाना। ये शब्दार्थ है आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में, आप लोग याद कर लें। इसके बाद प्रश्न उत्तर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क, हमारे देश के महापुरुषों ने क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर देखिए। हमारे देश के महापुरुषों ने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। हमारे देश के महापुरुषों ने
भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। ख, प्रश्न संख्या ख, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर देखिए। ख, गुरु नानक का जन्म सन 1468 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक का जन्म सन 1468 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ये इसका उत्तर है। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, पिता ने उन्हें व्यापार के लिए कितने रुपए दिए थे और उन्होंने उन रुपयों का क्या किया? इसका उत्तर आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या ग का, पिता ने उन्हें व्यापार के लिए 40 रुपए देकर लाहौर भेजा। पिता ने उन्हें व्यापार के लिए 40 रुपए देकर लाहौर भेजा। जब नानक लाहौर की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने साधुओं की एक टोली देखी। उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि साधु 3 दिन से भूखे हैं, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत सारे रुपए साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए। एक बार और उत्तर मैं बोल रहा हूँ। पिता ने उन्हें व्यापार के लिए 40 रुपए देकर लाहौर भेजा। जब नानक लाहौर की ओर बढ़ने लगे, उन्होंने साधुओं की एक टोली देखी। उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि साधु 3 दिन से भूखे हैं, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत सारे रुपए साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए। उसके बाद प्रश्न है घ, प्रश्न संख्या घ, नानक के कितने शिष्य थे? उनके नाम क्या थे? नानक के कितने शिष्य थे? उनके नाम क्या थे? नानक के मुख्य 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। नानक के मुख्य 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। इसका प्रश्न संख्या अंग है, नानक की शिक्षाएं और भजन किसमें संग्रहित हैं? इसका उत्तर देखिए। नानक की शिक्षाएं एवं भजन गुरु ग्रंथ साहब नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। नानक की शिक्षाएं एवं भजन गुरु ग्रंथ साहब नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या च, नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका उत्तर है च का उत्तर देखिए। नानक की मृत्यु सन 1538 ईस्वी में करतारपुर पंजाब में हुई। नानक की मृत्यु सन 1538 ईस्वी में करतारपुर पंजाब में हुई। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। नानक के बाद कौन उनकी गद्दी पर बैठा? नानक के बाद कौन उनकी गद्दी पर बैठा? इसका उत्तर देखते हैं। नानक के बाद उनका शिष्य लहना, जो आगे चलकर गुरु अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनकी गद्दी पर बैठा। नानक के बाद उनका शिष्य लहना, जो आगे चलकर गुरु अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनकी गद्दी पर बैठा। ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। और ये दूसरा मैंने आपको जो बताया है, वैसे आप लोग वीडियो के माध्यम से सुनकर बना लेंगे। आशा करता हूँ अवश्य ही आप लोग समझ पाए होंगे। इसको आप लोग पूरा कर लेंगे। विलोम शब्द भी मैंने बता दिया, र का भी मैंने सही प्रयोग जो है शब्द का, उसके सामने सही का निशान लगाना है, वो भी मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आप लोग अवश्य ही समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोग अवश्य ही प्रश्न उत्तर को समझ पाए हैं। इसके बाद मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पढ़ाऊँगा, जिसका शीर्षक है सर्कस। जैसे कि मैंने पहले बताया दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पार्ट 3 जो सर्कस कविता है उसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। मैं उसको कविता को आप लोगों को समझाऊँगा और उसका जो प्रश्न उत्तर है उसको भी कराऊँगा। उसका शब्दार्थ भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। धन्यवाद।